परिवार के संचालन के लिए आय का कोई स्रोत नहीं होता, लेकिन जब वह समूह के साथ जुड़ जाती है तो वह कोई भी कारोबार करने के लिए अगर कदम बढ़ाना चाहती, कुछ योजनाएं तो हम सबके ध्यान में होती हैं, सरकार के ध्यान में होती है, वह तो बताया ही जाता है। लेकिन बहुत सारी दीदियां ऐसी होती हैं जो अपनी इच्छा से, कोई पशुपालन का कार्य कर रहा है, कोई खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगा करके रखा हुआ है, कोई अभी स्ट्रॉबेरी, मुझे अभी रागी का आटा वगैरह ऐसे उद्योगों का संचालन कर रहे हैं, कोई अच्छे खाद्य प्रसंस्करण की क्षेत्र में कोई ब्रेड और बिस्किट आदि बनाने का, नमकीन बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर मंडल में पहले चरण में एक इंक्यूबेशन सेंटर बन जाए। जो ब्रांडिंग की जरूरत है, कोई सामान, अभी हमारी एक बलनी के रूप में कंपनी बनाई है इसी दिशा में महिला सशक्तिकरण के लिए। अब एक समूह हमारा ऐसा है झांसी का जो पशु आहार बनाने का काम करने लगा है। अब हमारे पास 1 लाख दीदियां, एक हमारी दीदी यहाँ पर आई है जो उन्नति मसाला, उन्नति नाम है ना मसाले का, उन्नति मसाला बनाने का काम कर रही है। तो एक हमारे यहाँ 2 दीदियां ऐसी आई हैं जिन्होंने ई रिक्शा खरीद करके स्वयं ई रिक्शा चला करके महीने में 20-25 हजार 30 हजार रुपए महीने कमाने का काम करती हैं। तो ऐसे कई अलग अलग क्षेत्रों में काम, कोई दुधारू पशुओं का पालन पोषण करके और जो दूध उत्पादन होता है वो जो दूध की कंपनियां हैं उनको बेच करके उससे भी वो आय अर्जित कर रही हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही कई हमारी कैफे का संचालन कर रही हैं, सौंदर्य के उत्पाद भी, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई कैंटीन चला रहा है। लेकिन अभी आपको बहुत आगे बढ़ना और सरकार आपके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार हमारी है, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश में अपने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 3 करोड़ दीदियों को 1 वर्ष के अंदर जोड़ने का काम करेंगे। और हमारा यह भी लक्ष्य है कि हम उन 3 करोड़ में से 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। और जो लखपति दीदी बन गई है वो करोड़पति दीदी कैसे बन जाए, इस दिशा में भी जो हम लोग प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। जब प्रदेश के अंदर आप सब जानते हो अनेक परिवार होते हैं, पहले केवल पुरुष कमाता था घर का कोई और पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन आज गर्व इस बात का है कि आज हमारी जो समूह की दीदियां हैं यानी महिलाएं कमाती हैं और पूरे परिवार की जरूरत को पूरा करने का काम करती हैं। हमारे यहाँ बीसी सखी, विद्युत सखी, बैंक सखी आदि अनेक ऐसे काम हैं। हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में राशन की दुकान माने हर ग्राम में होती थी और राशन की दुकानों के विवाद भी होते थे। अगर राशन की दुकानों का विवाद हुआ और राशन की दुकान निरस्त हुई तो वह राशन की दुकान अब आवंटित होगी तो हमारी समूह की दीदियों को आवंटित होती है। और प्रदेश में जो समूह की दीदियों के लिए आवंटित हुई दुकानें हैं वहां की वितरण व्यवस्था इतनी अच्छी है कि प्रदेश में जब समीक्षा होती है कि दीदियों के द्वारा संचालित राशन की दुकानों का वितरण सबसे अच्छा बेहतरीन है। आप टेक होम राशन प्लांट चलाने का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चलाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर कहीं खाद्य प्रसंस्करण की कोई यूनिट लगी हुई है, विशेष तौर से महिलाओं के नाम लगी हुई है, तो ऐसी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट हमारे यहाँ 202 लगी हुई है उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे यहाँ 826 ब्लॉक है, हमें और अधिक स्पेस है। लेकिन जब टेक होम राशन प्लांट लगता है तो वहां पर बिजली का खर्चा बहुत आता है। बिजली का खर्चा कम आवे और ग्रीन एनर्जी की ओर हम आगे बढ़ सके, इसके लिए सोलर सब्सिडी, अगर सोलर टेक होम राशन प्लांट को चलाने के लिए जितनी जरूरत है उतना जो बजट उसका आता है, अगर 100 रुपए का खर्चा आता है तो 90 रुपए अनुदान के रूप में हम समूह की दीदियों को देते हैं अगर महिलाओं के नाम से होता है। तो ऐसे तमाम काम है। भारत सरकार ने, आपको मालूम है, पिछले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने देश की नारी शक्ति को
संसद में, विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति सम्मानजनक ढंग से हो, इसके लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। और आने वाले समय में जब वह लागू हो जाएगा तो संसद और विधानसभा में जब वो पहुंचेंगी, सरकार में पहुंचेंगी, तो देश को भी चलाने का काम करेंगी, प्रदेश को भी चलाने का काम करेंगी। वह दिन भी यह देश देखेगा। देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने वाले हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे तमाम सारे उत्पाद हैं जो सबके घरों की जरूरत होती है। सरकारी कार्यालयों में जो सामान जरूरत होती है उसका उत्पादन हमारे समूह की दीदियों के द्वारा हो, जिससे उनके खाते में बड़े पैमाने पर पैसा आए, आमदनी उनकी बढ़े, उनका जीवन खुशहाल हो। हमारे बहुत सारे प्रदेश के करोड़ों बच्चे हैं जिनको सरकार के खजाने से हम लोग प्रत्येक वर्ष एक बच्चे के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से उसके ड्रेस के लिए, जूते मोजे के लिए देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे ड्रेस, जूते, मोजे आदि निर्माण का काम हमारी समूह की दीदियां करें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे करोड़ों करोड़ का कारोबार वह करने में सफल हो। और भी बहुत सारे काम है जिनका उल्लेख मैं नहीं करूंगा। आज मैं सबसे पहले तो आप सबकी जानकारी के लिए जो हमारी लखपति दीदी हैं, बिजनौर से हमारी सुश्री रितु हल्दर वह आई हैं, वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही हैं, और उनके साथ में श्रीमती सुमन रानी जी वह भी आई हैं। अभी इनको सबको एक हम लोग प्रमाण पत्र भी देंगे कि यात्रा शुभकामना संदेश के रूप में। रायबरेली से श्रीमती गुड़िया देवी जी हैं,